Assalamualaikum दोस्तों, वेलकम टू द सलमान अकेडमी एंड वी आर ट्राइंग टू मेक एजुकेशन इजियर। दोस्तों आज हम विलियम ब्लैक की एक और मास्टरपीस जिसका नाम होली थर्सडे 2 है वो स्टडी करेंगे। दोस्तों होली थर्सडे 2 के अबाउट आपको बताता चलूं कि इसको जो रिटर्न करा था ये रिटर्न बाय है विलियम ब्लैक। साथ ही साथ दोस्तों ये भी एक बैलेड ही है और इसकी थीम की बात करें तो वही इसकी होली थर्सडे 1 वाली थीम है, पॉवर्टी, सेल्फिशनेस एंड क्रिस्टियनिटी। दोस्तों ये भी 1794 सॉन्ग ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस के अंदर पब्लिश हुई थी। एज की बात करें तो रोमांटिसिज्म से ताल्लुक रखती है। साथ ही साथ दोस्तों आपको बताना चलूं कि ये 4 क्वार्टरन स्टैंजा पोयम है जिसके अंदर दोस्तों रिदम जो यूज की गई है वो ए बी यूज की गई है और इसके अंदर 4 स्टैंजा है। 4 स्टैंजा 4 लाइनों का ईच स्टैंजा है, तो टोटल इसके स्टैंजा जो बनते हैं वो 16 लाइन की पोयम बनती है। तो दोस्तों स्टैंजा नंबर 1 में सर विलियम ब्लैक कहते हैं कि इज दिस अ हॉली थिंग टू सी इन अ रिच एंड फ्रूटफुल लैंड, बेबीज रिड्यूस द मिजरी, फीड विद कोल्ड एंड असोरियस हैंड्स। तो दोस्तों स्टैंजा नंबर 1 की जो ट्रांसलेशन बनती है वो कुछ इस तरह से बनती है। गरीब इंग्लैंड में गरीब घरानों के छोटे छोटे बच्चों की हालत जार और मुकद्दस थर्सडे को लंदन के सेंट पॉल चर्च जाने के लिए खैराती स्कूलों के बच्चों की लंबी लंबी बनी हुई कतारें देखकर शायर अपनी इस नज़म का आगाज करते हुए सवाल पूछता है कि इन छोटे छोटे बच्चों की बुरी हालत में दुख कोई पाकीज़ा बात है। वो पूछता है कि अगर इंग्लैंड एक अमीर और जरखेज मुल्क है तो इतने ज्यादा बच्चे शदीद सर्दी में क्यों ठिठर रहे हैं। और फिर वो खुद ही इसकी वजह बताता है कि ऐसा इसलिए कि अमीरों ने इस मुल्क का तमाम वसाइल पर कब्जा कर रखा है। साथ ही साथ दोस्तों स्टैंजा नंबर 2 की बात करें तो स्टैंजा नंबर 2 में सर विलियम ब्लैक कहते हैं कि इज दिस ट्रम्बलिंग किराए अ सॉन्ग, कैन इट बी अ सॉन्ग ऑफ जॉय एंड सो मेनी चिल्ड्रन पुअर, इज दिस लैंड ऑफ पॉवर्टी। तो दोस्तों स्टैंजा नंबर 2 को ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से बनती है कि मुकद्दस थर्सडे को जो सेंट पॉल चर्च है इसमें छोटे बच्चों का इज्तिमा और इनकी तरफ से मजहबी नगमे गाने को तस्वुर में लाते हुए शायर इकट्ठे 3 सवाल करता है कि साहिब इक्तदार लोगों को यह महसूस नहीं होता कि गरीब और कमजोर बच्चों को यह गाना असल में इनकी कांपती हुई चीख है। वो ये पूछता है कि क्या कोई शख्स ऐसे दर्दनाक गाने से लुत्फ अंदोज हो सकता है। वो मजीद पूछता है कि क्या लोगों को नजर नहीं आता कि इस मुल्क में बेशुमार बच्चे गरीब हैं। इस बंद की आखिरी लाइन में शायर साफ साफ ऐलान करता है कि अगर इंग्लैंड में इतनी ज्यादा बदहाली है तो इसे अमीर मुल्क करार नहीं दिया जा सकता, बल्कि ये तो ऐसी जगह है जहां गुर्बत की अफजाइश हो रही है। साथ ही साथ दोस्तों स्टैंजा नंबर 3 के अंदर सर विलियम ब्लैक कहते हैं एंड देयर सन डज नेवर शाइन एंड देयर फील्ड्स आर ब्लैक एंड बेयर एंड देयर वेज आर filled with thorns, it's a eternal winter there। तो दोस्तों स्टैंजा नंबर 3 की ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से बनती है कि शायर अपने मौकफ को मजीद शिद्दत के साथ पेश करता है और महसूस करता है मौजूदा सूरत हाल में गरीब बच्चों की जिंदगी में बेहतरी आने की कोई उम्मीद नहीं है। स्पीकर को अच्छी तरह मालूम है कि सूरज जो कि हरारत और रोशनी का सबसे बड़ा जरिया है कि इंग्लैंड जैसे सर मुल्क में बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। वो कहता है कि सूरज कभी गरीब और बेसहारा लोगों के लिए नहीं चलता और इनके लिए इस मुल्क के खेत बंजर जमीन की तरह है और इनकी तरक्की और खुशहाली का कोई मौका नहीं, क्योंकि इनके रास्ते तो कानों से भरे हुए हैं। इस मुल्क में तमाम वसाइल और फवाइद तो अमीर और बार लोगों के लिए है और यहाँ खैराती स्कूलों के छोटे बच्चों के लिए कुछ नहीं है। इन बच्चों के लिए तो कभी खत्म ना होने वाला सर्द मौसम है बस। जी सर दोस्तों इस पोएम के लास्ट स्टैंजा यानी कि स्टैंजा नंबर 4 में सर विलियम ब्लैक कहते हैं कि फॉर वेयर द सन डज शाइन एंड वेयर द रेन डज फॉल, बेबी कैन नेवर हंगर देयर, नो पॉवर्टी दे माइंड अपील। दोस्तों स्टैंजा नंबर 4 की ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से बनती है कि नज़म के चौथे और आखिरी बंद में शायर के बताना चाहता है कि अच्छा रवैया सखाफत के लिए दिखावे की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये आला खूबियां धूप और बारिश की तरह सारे इंसानों के लिए यकसा होती हैं।
وہ قطعی طور پر اعلان کرتا ہے کہ جہاں سورج چمکتا ہے یعنی جہاں وسائل اور موقع کی فراہمی میں انصاف ہوتا ہے، اور جہاں بارش برستی ہے یعنی جہاں زرخیزی اور ثمر آوری ہو، اس زمین پر غریبوں کے بچے کبھی بھوکے نہیں مر سکتے، اور نہ ہی وہاں شدید غربت ہوتی ہے جسے دیکھ کر انسانی ذہن چکرا جائے۔ تو دوستو امید کرتے ہیں کہ یہ پویم آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی اور اس پویم کی ٹرانسلیشن بھی آپ کو پتہ چلی ہوگی۔ تو دوستو آپ لوگوں سے ریکویسٹ رہتی ہے کہ The سلمان اکیڈمی وی آر ٹرائنگ ٹو میک ایجوکیشن ایزیئر کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ایزیلی مل سکے۔ تھینک یو۔